अभी एक्टिविटी ये है कि यू टू वर्क इन ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग टू गेट मोर रोहेज इट्स बेटर टू ईट ए होल फ्रूट और ड्रिंक और ए ग्लास ऑफ फ्रूट जूस। ये मेरे ख्याल से इट्स बेटर टू ईट अ होल फ्रूट रादर टू हैव अ ग्लास ऑफ फ्रूट जूस। ठीक है, इससे रोहेज भी आपके जिसम में चला जाएगा। वाई डू यू लाइक ईटिंग वाटरमेलन एंड कोकम्बर इन समर? हैं, हमें वाटरमेलन और कोकम्बर क्यों अच्छे लगते हैं? हमारी बॉडी खुद ही बताती है कि हमें ये जो है ना वाटरमेलन जो है इसमें क्या है, जूस भी है, टेस्टी भी होते हैं, और उसमें रोहज भी होता है, और कोकम्बर में भी इसी तरह है। कॉमन फूड सोर्सेज, ए डाइट कंसिस्टिंग ऑफ जस्ट वन टाइप ऑफ फूड विल नॉट गिव अस द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स टू स्टे हेल्दी। We need to have a balanced diet with a variety of foods. The food we eat can be divided into four groups: the grain or the cereal group, the fruit and the vegetable group, the milk and the milk products group, and the protein group. Meats and pulses group. This group consists of meat, fish, eggs, nuts, beans, peas, etc. It mainly provides protein and some fats to the body. Milk and milk products group. Milk, yogurt, cheese, ice cream, and other dairy products belong to this group and provide proteins, fats, and minerals to the body. Vegetables and fruit group. All fruits and vegetables are included in this group. They provide us with carbohydrates, vitamins, and minerals. They also provide rohage or fiber to the body. Grain or the cereal group. This group includes foods like roti, rice, bread, noodles, etc. that mainly contains carbohydrates. ठीक है, ये फूड पिरामिड जो है ना ये बनाई हुई है कि हमें किस तरीके से कितनी चीज़ें कितने कितने मिकदार में खानी चाहिए। फॉर अ बैलेंस डाइट we should have food from each of these groups every day. A food pyramid explains to us how much of each food group should we eat. We should make sure that we eat larger quantities of food from the bottom of the pyramid and smaller amounts from the food group at the top. यानी देखिए नीचे जो है हमारे ये इसमें सब्जियां हैं, ठीक है, और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें इसमें जो हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देती हैं और जो है ना फाइबर भी देती हैं, और मीट और एग्स वगैरह थोड़े से कम है। हम थोड़ा दोबारा इसको पढ़ते हैं कि कॉमन फूड सोर्सेज क्या होते हैं। ए डाइट कंटेनिंग ऑफ जस्ट वन टाइप ऑफ फूड विल नॉट गिव अस ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। अगर ऐसी खुराक हम खाएंगे जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो वो हमें जो है ना एक ही तरह की अगर हम खुराक खाएंगे तो हमें तमाम न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। टू स्टे हेल्दी वी नीड टू हैव अ बैलेंस डाइट विद अ वैरायटी ऑफ फूड। हमें हेल्दी रहना है तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की खानों को मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाते रहना चाहिए। ठीक है जी। द फूड वी ईट कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर ग्रुप्स: the grain or cereal group, the fruit or vegetable group, the milk and milk products group, and the protein group. जो खाना हम खाते हैं ना उसको हम चार हिस्सों में, चार उसके ग्रुप्स में तकसीम कर लेते हैं। एक जो है हिस्सा जो है, एक ग्रुप जो है वो ग्रेन एंड सीरियल ग्रुप है, ठीक है। अदर इज फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप, फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ग्रुप एंड द प्रोटीन ग्रुप। ठीक है, एक जो है वो रोटी शोटी जो रोटी और जो दलिया शलिया खाते हैं, एक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो खाते हैं, एक दूध और उसकी बनी हुई चीज़ें जो खाते हैं, और एक प्रोटीन्स जो गोश्त वगैरह खाते हैं, गोश्त मछली अंडे वगैरह खाते हैं। ये चार किस्म के हो गए ना। अब इनके चारों की हम आस्ता आस्ता पढ़ लेते हैं। मीट एंड पल्सेस ग्रुप, दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मीट, फिश, एग्स, नट्स, बीन्स, पीज एक्सेट्रा। इट मेनली प्रोवाइड्स प्रोटीन्स एंड सम फैट्स टू द बॉडी। मीट एंड पल्सेस ग्रुप में क्या होता है? इसमें मीट होता है, फिश होती है, एग्स होते हैं, नट्स होते हैं, बीन्स होते हैं, पीस वगैरह होते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी को प्रोटीन्स देते हैं। ठीक है, मीट, फिश, एग, नट्स, बीन्स, पीस, दे आर मीट एंड पल्सेस ग्रुप। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ग्रुप, मिल्क, yogurt, cheese, ice cream, and other dairy products belong to this group and provide proteins, fats, and minerals to the body. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ग्रुप में क्या होता है कि दूध होता है, दही होता है, चीज़ होता है, आइसक्रीम, और जो बाकी बेकरी की चीज़ें होती हैं इस ग्रुप में आती हैं, और ये हमें क्या देती हैं? प्रोटीन, फैट्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को देती हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप, ऑल फ्रूट एंड वेजिटेबल आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप।
तमाम सब्जियां और जो है ना इस ग्रुप में शामिल हैं। दे प्रोवाइड अस विद कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमारे जिस्म को क्या क्या चीज़ें देती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती हैं, विटामिन देती हैं और मिनरल्स देती हैं। दे आल्सो प्रोवाइड रोहेज और फाइबर टू अवर बॉडी, यानी ये हमारी बॉडी में फाइबर या रोहेज जो है ना हमें देती हैं जो हमने बताया था ना, पहले डिस्कस किया, ताकि हमारी बॉडी में जो फूड है वो स्टिकी ना हो जाए, ठीक है, और इजीली पास थ्रू कर सके हमारी बॉडी से और वेस्ट वगैरह निकल जाए हमारी बॉडी के। फिर आते हैं ग्रेन सीरियल ग्रुप। दिस ग्रुप इंक्लूड्स फूड लाइक रोटी, राइस, ब्रेड, नूडल्स एक्सेट्रा दैट मेनली कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। ग्रेन ग्रुप जो होता है ना इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। ये इसमें हम रोटी, चावल, ब्रेड, नूडल्स वगैरह जो खाते हैं ये इस ग्रुप में आते हैं, ठीक है। फॉर बैलेंस डाइट वी शुड हैव फूड्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज ग्रुप्स एवरी डे। हमें बैलेंस डाइट का मतलब है कि इन चार ग्रुप्स जो हैं इनमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें रोज़ाना खानी चाहिए। मीट एंड पल्सेस ग्रुप में से, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ग्रुप में से, वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप में से और ग्रेन ग्रुप में से, ठीक है जी। ए फूड पिरामिड एक्सप्लेन्स अस हाउ मच ऑफ ईच फूड ग्रुप शुड वी ईट। अब ये देखें, इसमें आपको बड़ी मज़े की बताई हुई है, फूड पिरामिड एक बनाई हुई है इसमें, ठीक है। ये राइस रोटी छोटी वाली हो गई, फिर उसके बाद ये वेजिटेबल्स वाली हो गई, फिर उसके बाद ये नट शट्स हो गए, फिर उसके बाद मीट हो गया। तो ये हमने ये नीचे वाली जो है सबसे ज़्यादा ये खानी है, फिर उसके बाद ये खानी है, फिर उसके बाद ये और फिर ये, यानी मीट और फैट सबसे कम, फिर उसके बाद बाकी एग पल्सेस वगैरह, फिर उसके बाद वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह, एंड उसके बाद ये बाकी कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें जैसे बिस्किट, रोटी और नूडल्स वगैरह ये हम जो खाते हैं। वुड ए पर्सन डूइंग ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, ए चाइल्ड और एन एल्डरली ग्रैंड पेरेंट नीड द सेम टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन देयर डाइट? अच्छा, अब ये आप बताएं कि जो बूढ़े लोग हैं क्या उनको भी न्यूट्रिएंट्स की इतनी ज़रूरत होती है? हाँ भाई, ज़रूरत तो होती है। हो सकता है कि उनको हज़म करने में थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि वो एक्सरसाइज जो बूढ़े लोग होते हैं कम करते हैं, तो कम खाते हैं, मगर उनको भी बैलेंस डाइट ही खानी चाहिए, ठीक है जी। ओके, नाउ पर्सनल हाइजीन, क्लीनलीनेस एंड डेवलपिंग गुड हैबिट्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। सफाई सुथराई रखना और अच्छी आदतें रखना जो है ना, ये पर्सनल हाइजीन के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ए डेली बाथ और शावर विद सोप एंड क्लीन वाटर कीप्स द स्किन फ्री फ्रॉम जर्म्स, स्वेट एंड बॉडी ओडोर्स। हम अगर रोज़ाना नहाएं ना, तो साबुन के साथ और साफ़ पानी के साथ रोज़ाना नहाएं, तो हमारी स्किन में क्या है, इट इट रिमेन्स फ्री फ्रॉम जर्म्स, स्वेट यानी पसीने से, और बॉडी ओडोर्स, बॉडी जिसमें से जो थोड़ी कई दफ़ा स्मेल्स आने लग जाती हैं तो उनको बोलते हैं ओडोर्स। ओडोर्स का देखें लिखा है ना, ओडोर मीन्स स्मेल्स। हाइजीन का क्या मतलब? टू फॉलो सर्टन प्रैक्टिसेस दैट हेल्प अस स्टे क्लीन एंड गुड हेल्थ। हाइजीन का मतलब होता है कि हम कुछ ऐसी आदत जो हमें मदद करती हैं साफ़ रहने में और हेल्थ अच्छी रखने में। हेयर शुड बी वॉश्ड, combed and brushed regularly to keep it clean, free from dandruff and to help protect it from hair lice। जो है ना, बाल जो है धोए जाने चाहिए, उनमें कंघी होनी चाहिए, उनमें ब्रश होना चाहिए, ताकि वो साफ़ रहें और उनमें खुश्की ना पैदा हो और उनमें जुएँ ना पैदा हों, हेयर लाइस, ठीक है, वो नहीं पैदा होना चाहिए। नेल्स शुड बी कट शॉर्ट एंड क्लीन रेगुलरली। नेल्स जो है ये नेल कटर की मदद से आपको इनको काटना चाहिए और इनको साफ़ भी करते रहना चाहिए। कई दफ़ा छोटे भी होते हैं नाखून, तो उनमें मैल होती है, तो उनको साफ़ करना चाहिए। इफ़ डर्ट कलेक्ट्स अंडर देम, germs can start to breed and these germs can get into your food when we eat and make us sick। अगर इसके बीच में जो है ना, अगर हमने जर्म्स को इकट्ठे होने दिया और डर्ट जो है ना उसके बीच में हमने इकट्ठी होने दी, तो उसके बीच में जर्म्स इकट्ठे होने लग जाएंगे और हम जब कोई चीज़ खाएंगे तो हमें वो क्या, वो जर्म्स हमारे अंदर चले जाएंगे और हम क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, राइट। For teeth to remain strong and healthy, we should brush them twice a day and if possible after every meal। हमारे दांतों को ना साफ रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए ज़रूरी होता है कि इनको हम 2 दफ़ा दिन में जो है ब्रश करें, और हो सके तो हर खाने के बाद ब्रश करें, ठीक है।
एंड इफ़ पॉसिबल आफ्टर एवरी मील टू प्रिवेंट टूथ डिके, ताकि हमारे जो दांत हैं वो ख़राब ना होने शुरू हो जाएं, डिके ना होने शुरू हो जाएं. वी शुड रिंस अवर माउथ आफ्टर एवरी मील. हमने खाना खाने के बाद कुल्ली ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है ना जी, कुल्ली ज़रूर करनी चाहिए खाना खाने के बाद. थिंक अबाउट इट, थिंक ऑफ सम अदर वेज वी कैन इंश्योर पर्सनल हाइजीन, वर्किंग ग्रुप्स एंड मेक लिस्ट. आप आपस में मिल के भी ये बता सकते हैं कि जी और क्या तरीके हो सकते हैं कि हम पर्सनल हाइजीन अपनी इम्प्रूव कर सकें. अब अगली चीज़ है एक्सरसाइज. डोंट यू फील गुड व्हेन यू एक्सरसाइज? क्या आप एक्सरसाइज करने के बाद अच्छा नहीं फील करते? टू स्टे हेल्दी वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली. सेहतमंद रहने के लिए हमें रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए बाकायदगी से. इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड कीप्स आवर बोन्स एंड मसल्स इन गुड कंडीशन. एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारी जो खून जो है ना उसकी सर्कुलेशन जिस्म में बहुत बेहतर हो जाती है, ठीक है, इम्प्रूव हो जाती है, और हमारी बोन्स और मसल्स जो है वो अच्छी कंडीशन में रहते हैं. वी शुड ट्राई टू इंक्लूड ए मिनिमम ऑफ 30 मिनट्स रेगुलर एक्सरसाइज इन अवर डेली रूटीन. हमें रोज़ाना की जो रूटीन है ना इसमें 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए कम अज़ कम. इट शुड बी एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, ये किसी भी किस्म की एक्सरसाइज हो 30 मिनट होनी चाहिए. आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, वॉकिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग आर ऑल गुड फॉर आवर बॉडी एंड माइंड. जैसे आउटडोर गेम्स होती हैं ना, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये तमाम जो है हमारी बॉडी और जहन के लिए अच्छी होती हैं. आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, वॉकिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग आर ऑल गुड फॉर आवर बॉडी एंड माइंड. Without exercise, our muscles become weak and we can become overweight. एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे तो हमारे मसल्स भी वीक हो जाएंगे और हमारा वज़न भी बढ़ जाएगा. दिस मेक्स अस अनहेल्दी एंड वी कैनॉट वर्क और प्ले क्वाइट सो वेल. इससे हम ज़रा अनहेल्दी हो जाते हैं और हम काम भी ठीक तरह से नहीं कर सकते और खेल भी नहीं सकते. ये तो हो गया हमने एक्सरसाइज के बारे में जो पढ़ना था. अब आ जाते हैं रेस्ट एंड स्लीप. फॉर आवर बॉडीज टू वर्क वेल वी नीड टू रेस्ट एंड हैव रेगुलर आवर्स ऑफ स्लीप. हमारी जिस्म को जो है ना ठीक काम करने के लिए टू वर्क वेल हमें रेस्ट और रेगुलर आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए होते हैं. एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इंक्लूडिंग आवर सेंसेस, आवर ऑर्गन्स, आवर हार्ट एंड ब्रेन, आवर स्किन, आवर बोन्स एंड आवर मसल्स नीड रेस्ट. हमारे जिस्म का हर हिस्सा जिसमें शामिल है क्या सेंसेस, हमारे यानी कि जहन, हमारे जिस्म के अंदर के अज़ा, दिल, दिमाग, जिस्म की स्किन, इवन हड्डियाँ और या मसल्स, इन सब को रेस्ट चाहिए होता है. हाउ डू वी गेट इनफ रेस्ट? हम अपना कितना आराम करें तो वो ठीक होगा? द बेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्ट इज स्लीप. यानी रेस्ट करने का बेहतरीन तरीका तो होता है नींद होती है. वी मस्ट हैव अनफ स्लीप एवरी नाइट सो दैट वी कैन वेक अप एंड बिगिन ईच न्यू डे रिफ्रेश्ड. सबसे बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि हम रात को ना सोया करें, पूरी रात आराम से सोया करें, ताकि अगले दिन से पहले पहले हम उठ जाया करें, दिन होने से पहले पहले, और सारा दिन का काम करने के लिए हम फ्रेश हों. ठीक है जी. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, दैट इज़ वाटर. वाटर इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट गिवन टू अस बाय नेचर. कुदरत ने हमें एक बहुत ही कीमती तोहफा दिया है, वो है पानी. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू सर्वाइव. तमाम जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़िंदा रह सकें. सर्वाइव का मतलब होता है ज़िंदा रह सकना. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ आवर प्लानट इज़ कवर्ड विद वाटर. हमारे जो प्लानट अर्थ है ना, इसका 3/4 ऑफ आवर प्लानट जो है ना, यानी अगर हम एक चीज़ के 4 हिस्से करें तो उसमें जो 3 हिस्से हैं वो जो है पानी है. हाउएवर मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन सीज एंड ओशंस एंड इज़ सॉल्टी, सो वी कैन नॉट यूज़ इट. मगर मुश्किल ये है कि ज़्यादातर पानी जो है वो कहाँ पर है? समुंदर में है, और वो होता भी साल्टी है, सो वी कैन नॉट यूज़ इट.
We can only use fresh water from lakes, rivers, ponds, and groundwater brought to the surface through wells. हम पानी कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? जो कि झीलों से, लेक्स यानी रिवर्स दरियाओं से, पॉन्ड्स जो हमारे पास तालाब होते हैं, एंड ग्राउंड वाटर ब्रॉड टू द सरफेस थ्रू वेल्स, और कुएं खोद के जो पानी निकाला जाता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. A lot of fresh water is unfit for human beings to use or drink. पानी की बहुत सारी मिकदार ऐसी है कि जो इंसानों के पीने के लिए या इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है. The water gets polluted when garbage, waste materials, harmful chemicals, etc. from our homes and industries are thrown into it. बहुत सारा पानी ख़राब किस वजह से हो जाता है कि इट गेट्स पोल्यूटेड व्हेन गार्बेज, जबकि गंद, जो वेस्ट मटेरियल, जो फालतू हमारे वेस्ट हो जाती चीज़ें, वो चीज़ें, या केमिकल्स वगैरह जो है हमारे घरों से और इंडस्ट्रियों से हम पानी के अंदर फेंक देते हैं, तो बहुत सारा पानी जो है वो ख़राब हो जाता है और का इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता. वॉशिंग क्लोथ्स एंड एनिमल्स आल्सो डर्टीज द वाटर. हम कपड़े धो के भी, जब कपड़े धोने के लिए हम केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो या हम जानवरों को नहलाते हैं, उससे भी कई दफ़ा जो है ना हमारी जो पॉन्ड्स वगैरह होती हैं ना, उनका पानी भी गंदा हो जाता है. अनट्रीटेड वाटर हैज़ टू बी क्लीन्ड और प्योरीफाइड बिफोर वी यूज़ इट. जो गंदा पानी होता है, अनट्रीटेड जो होता है, उसको क्लीन करना पड़ता है और प्योरीफाई करना पड़ता है इससे पहले कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें. यूजिंग पोल्यूटेड वाटर स्प्रेड्स डिजीज एंड मेक्स अस सिक. पोल्यूटेड वाटर इफ यू यूज़, तो व्हाट विल हैपन, वी विल गेट सिक, और इट विल स्प्रेड डिजीज एंड इट विल मेक अस सिक. Water from water bodies is filtered and treated with substances like chlorine to remove dirt and other particles to kill germs before it reaches us in our homes. अच्छा, क्या होता है कि जो पानी हम मुख्तलिफ सोर्सेज से लेते हैं ना, तो घरों तक हमारे जो पहुंचता है, उससे पहले क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन मिक्स कर लेते हैं. क्लोरीन क्या करती है कि जर्म्स को किल कर लेती है. क्लोरीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो जर्म्स को किल करता है, और डर्ट भी उसमें से, पानी में से नीचे बैठ जाती है. इन आवर होम्स वी शुड बॉयल एंड फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. हम अपने घरों में जब पानी इस्तेमाल करते हैं तो हमें पानी को उबाल लेना चाहिए या हमें फ़िल्टर वाटर यूज़ करना चाहिए. फिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ फिल्टर टू रिमूव इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर. फिल्ट्रेशन क्या होती है? फिल्ट्रेशन ये है कि देखें, इसमें इस बॉटल के ऊपर ना एक ये लगा दिया गया फ़िल्टर, उसके बीच में से जब पानी डालते हैं तो पानी की ये फ़िल्टर जो है बाकी गंदी चीज़ों को ऊपर रोक लेता है और नीचे साफ़ पानी चला जाता है. राइट. फिल्टर्स आर मेड ऑफ porous materials that trap the dirt and mud and allow the clean water to flow through. फिल्टर्स क्या होते हैं? ये कैसे मटेरियल से बने होते हैं जो सिर्फ पानी को अंदर से पास होने देते हैं और डर्ट और मड को जो है वो रोक लेते हैं और उसमें से गुजरने नहीं देते. बॉइलिंग वाटर हेल्प्स अस टू किल जर्म्स. पानी को बॉयल करने से क्या होता है कि हम जर्म्स को किल कर लेते हैं. वंस वाटर हैज़ बीन फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड, इट इज़ सेफ फॉर अस टू ड्रिंक एंड यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पसेस. यानी जब पानी को उबाल लिया गया हो और उसको फिल्टर कर लिया होगा, तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे लिए ये बहुत जो है ना बेहतर होगा कि हम, और सेफ़ होगा कि हम इसको इस्तेमाल कर सकें. ठीक है, ये मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें. ठीक है, ओके. आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है ये क्लोरीन जो है इसके बारे में, कि क्लोरीन क्या होता है. ए केमिकल एडेड टू वाटर टू किल जर्म्स इन इट. व्हाट इज क्लोरीन? इट्स अ केमिकल एडेड इन वाटर टू किल जर्म्स इन इट. ठीक है जी. व्हाट इज फिल्टर? पोरस मटेरियल with fine holes that allows water to pass through but traps the mud and other insoluble impurities. ठीक है जी. पोरस मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से सिर्फ पानी गुजर सकता है, और जो मड या दूसरे ऐसे ख़राब मटेरियल्स होते हैं वो उसमें से रुक जाते हैं. और एक और फैक्ट आपको बताया गया है, 70%, नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. यानी
66% और वी कैन रफली से 70% जो है ना, यानी 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, यानी पानी से हमारी ज़मीन जो है वो 70% जो है उसमें समुंदर हैं, ये पानी हमारा से कवर्ड है वो। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ आ रही है। अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो यू कैन राइट मी बैक एंड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके।